आज के वक्त जितने भी बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं उसके बारे में अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछोगे तो वो ज़्यादा टूर्नामेंट्स के नाम बोल नहीं पाएंगे, मगर एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसका नाम वो श्योरली बोल पाएंगे आपको, और वो है ऑल इंग्लैंड ओपन। जी हाँ, ऑल इंग्लैंड ओपन, द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट ऑफ बैडमिंटन, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट ऑफ द गेम। और इस टूर्नामेंट की एक अलग ही लेगेसी है। आप कह सकते हो इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी साल 1899, यानी आप कह सकते हो 3 शताब्दी से जो है ये टूर्नामेंट चल रहा है। और इस टूर्नामेंट से हमें कई लेजेंड्स की पहचान हुई है। एडी चोंग, रूडी हारोंटो, लिम शिव किंग, मॉर्टन फ्रॉस्ट, रूडी गुनावन, टॉनी गुनावन, ये तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत पहले खेला करते थे 1960-1980 के दशक में। पर अगर हम कुछ साल पहले के लेजेंड्स की बात करें, जैसे पीटर गेट, ली चोंग वेई, लिन डैन, शेन लॉन्ग, तौफिक हिदियात, ताइजू इंग, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी पहचान बनी ऑल इंग्लैंड से। और फिर आज के वक्त के खिलाड़ियों की बात करें, जैसे चिहारू शिडा, विक्टर एक्सेल्सन, शी उची, हान सेंग, फजर अल्फियान, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑल इंग्लैंड में अपना डोमिनेंस पेश किया है पिछले कुछ सालों में। और इनमें से कुछ खिलाड़ियों के पास अभी मौका रहेगा ऑल इंग्लैंड में अपनी जो डोमिनेंस है उसको बरकरार रखे, जब 3 मार्च से जो है ऑल इंग्लैंड ओपन का एक और संस्करण शुरू होने वाला है एट बर्मिंघम, इंग्लैंड। इंडियन बैडमिंटन में अगर हम देखें तो ऑल इंग्लैंड ओपन का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। और ऐसा क्यों है, मैंने जैसे बताया कि आपके मम्मी पापा को अगर आप किसी बैडमिंटन टूर्नामेंट के बारे में पूछोगे तो उनको ऑल इंग्लैंड का नाम जरूर याद आएगा सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसने इंडियन बैडमिंटन को नक्शे में लाया था। ऐसा नहीं कि इस टूर्नामेंट ने जो है इंडियन बैडमिंटन की काफ़ी मदद की, बट इस टूर्नामेंट को जीत के जो है एक इंडियन खिलाड़ी ने इंडियन बैडमिंटन को वो पहचान दिलाई जो पहचान इंडियन बैडमिंटन को पहले मिली नहीं थी, और वो खिलाड़ी थे प्रकाश पादुकोण। जी हाँ, आज के वक्त हमारी जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण, उनके पिताजी है प्रकाश पादुकोण। जी, ये बोलना थोड़ा अजीब लगेगा कि प्रकाश पादुकोण जो है वो दीपिका पादुकोण के पिताजी है, क्योंकि एक तरीके से प्रकाश पादुकोण की एक अलग फैन फॉलोइंग हुआ करती थी 80-90 के दशक में। पर आज के वक्त के जो लोग हैं वो शायद कुछ हद तक जानते नहीं होंगे, बट मैंने जैसे समझाने को बोला। लेकिन प्रकाश पादुकोण सर की अगर हम बात करें तो 1980 में उन्होंने ऑल इंग्लैंड ओपन का टाइटल जीता। वो पहले इंडियन खिलाड़ी बने जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट जो है अपने नाम किया हो। और इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुके थे, क्योंकि 1980 का अगर आप दौर देखें तो उस वक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी उतना क्रेज हुआ नहीं करता था। कभी बैडमिंटन की उस वक्त 2 फेडरेशन हुआ करती थी, उनके बीच झमेला रहता था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कौन करेगा। और वो वैसा दौर था जब ओलंपिक्स में भी जो है बैडमिंटन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। 1992 में जो बार्सिलोना ओलंपिक्स था उसमें बैडमिंटन पहली मरतबा इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन ओलंपिक स्पोर्ट, और उसके बाद बैडमिंटन का भी काफ़ी हद तक इवोल्यूशन हुआ। लेकिन फिर भी 1980 के दौरान जो है ऑल इंग्लैंड ओपन ही जो है वन ऑफ द मेजर टूर्नामेंट्स माना जाता था बैडमिंटन का। और अगर आप वो जीतते हो तो फिर एक तरीके से आपको वर्ल्ड चैंपियन के तौर पर ही जो है लोग देखा करते थे। इसलिए प्रकाश पादुकोण का वो टूर्नामेंट जीतना एक तरीके से इंडियन बैडमिंटन के लिए वरदान के तौर पर साबित हुआ था। यदि उसके बाद अगले ऑल इंग्लैंड चैंपियन के लिए हमको 21 साल का इंतजार करना पड़ा था, मगर 21 साल बाद उस इंतजार को पूरा किया पुलेला गोपीचंद सर ने, जब उन्होंने 2001 का जो ऑल इंग्लैंड ओपन था उसका खिताब अपने नाम किया था। और वो आप कह सकते हो एक और बड़ा मोमेंट था, क्योंकि 21 साल बाद जो है इंडिया को एक और ऑल इंग्लैंड चैंपियन मिला। यदि उस टाइटल के बाद आप कह सकते हो इंडिया को अब भी तलाश है एक और ऑल इंग्लैंड चैंपियन की, क्योंकि उस ऑल इंग्लैंड ओपन के बाद आप कह सकते हो अब तक बस 2 ही ऐसे इंडियन खिलाड़ी है जो ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल तक पहुंचे। 2015 में साइना नेहवाल पहुंची थी ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में, मगर उनको वहां हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट कैरोलिना मरीन। और फिर लक्ष्य सेन जो थे 2022 के ऑल इंग्लैंड ओपन के फाइनल में पहुंचे थे, और वहां पर उनको विक्टर एक्सेल्सन के अगेंस्ट हार का सामना करना पड़ा था। तो फिर ऐसा सीन है, एक तरीके से इंडियन खिलाड़ियों का लंबा स्ट्रगल चला है इस टूर्नामेंट में। यदि 1-2 मरतबा ऐसा लगा कि शायद कोई खिलाड़ी जो है अच्छा कर सकता है, मगर जिस तरीके से आप कह लीजिए इंडियन बैडमिंटन भी जो है थोड़ा मतलब ऊपर नीच जैसा सिचुएशन रहा है इंडियन बैडमिंटन का, उसके बारे में तो और कभी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 की बात करें तो इस मरतबा कौन से इंडियन खिलाड़ी है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन दिस प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट? क्या कोई इंडियन खिलाड़ी ऐसा है जो इस मरतबा ये टाइटल अपने नाम कर पाएगा? उन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम आपको ऐसे वीडियोस देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेन सिंगल्स में अगर हम देखें तो फिर 2 ही इंडियन खिलाड़ी हमको इस मरतबा देखने को मिलेंगे इन मेन सिंगल्स डिसिप्लिन। यदि ये नंबर बढ़ सकता है वो कैसे मैं बताऊंगा, लेकिन हम अगर देखें तो लक्ष्य सेन जो कि अभी नंबर 1 इंडियन मेन सिंगल शटलर है वो हमें देखने को मिलेंगे इस मरतबा ऑल इंग्लैंड ओपन में। 2022 में जैसे मैंने बताया कि वो फाइनल तक का सफर तय कर चुके थे, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने काफ़ी सारे टॉप प्लेयर्स जैसे एंडर्स एंटोनसन, ली जी जिया जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे उस वक्त, उनको हरा के जो है उन्होंने फाइनल
सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। मगर इस मरतबा आप कह सकते हो लक्ष्य सेन नंबर 1 रैंक इंडियन शटलर है और अभी जिस तरीके की उनकी फॉर्म है उसको देख बहुत मुश्किल लग रहा है कि जो कमाल लक्ष्य सेन ने 2022 में किया था उस कमाल को इस मरतबा दोहरा पाएंगे। और जब से ड्रॉ निकला वो देख तो लग ही नहीं रहा कि लक्ष्य सेन का कोई मौका रहने वाला है इस मरतबा, क्योंकि इस मरतबा जो उनके फर्स्ट राउंड ओपोनेंट है वो है शिवची। अगर आप लोगों को मालूम है कि नहीं, वो डिफेंडिंग चैंपियन है इस टूर्नामेंट के, वो अभी रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है और अभी वर्ल्ड नंबर 1 है। तो लक्ष्य सेन का आप कह सकते हो शिवची के अगेंस्ट 2025 के वर्ल्ड चैंपियनशिप के फर्स्ट राउंड में भी जो था लक्ष्य को मैच खेलना पड़ा था शिवची के अगेंस्ट फर्स्ट राउंड में, और वहां पर लक्ष्य को हार का सामना करना पड़ा। और शिवची के अगेंस्ट अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो लक्ष्य का कुछ खास हेड टू हेड रिकॉर्ड है नहीं। एक मरतबा ही जो था लक्ष्य ने हराया था शिवची को, मगर वो भी 2023 में। उसके बाद कई सारे मीटिंग्स हो चुके हैं दोनों के बीच, मगर शिवची जो है भारी पड़े हैं लक्ष्य के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी तक मुश्किल लग रहा है कि लक्ष्य जो है कुछ खास कर पाएंगे। यदि बहुत बढ़िया होगा अगर वो कोई अपसेट क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो इस टूर्नामेंट में पहले भी अच्छा कर चुके हैं। जैसे मैं बताया कि फाइनल तक वो एक बार पहुंच चुके हैं, सेमीफाइनल में भी जो है वो 2024 में पहुंच चुके हैं। तो उनके पास वो एक्सपीरियंस है इस टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन देना है। पर जैसा उनका रिसेंट फॉर्म है जहाँ पर आप कह सकते हो फर्स्ट सेकेंड राउंड के अंदर ही जो है बाहर हो जा रहे हैं, तो उसको देख बहुत मुश्किल लग रहा है कि लक्ष्य यहाँ पे कुछ खास कर पाएंगे। और उसके ऊपर शिवची जो कि काफ़ी कमाल के फॉर्म में है, उनको हराकर जो है टॉप करना एक तरीके से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो लग नहीं रहा, लेकिन देखने का रहेगा, क्योंकि बैडमिंटन में जो है हमें अपसेट्स देखने को मिले हैं। पर लक्ष्य अगर अपना मैच जीत ले तो फिर उनका मैच हो सकता है सेकेंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट आंगस उंकालोंग ऑफ हांगकांग चाइना, और अगर वो मैच वो जीतते हैं तो फिर उनका मैच मोस्ट प्रोबेबली होगा ली शिफेन के अगेंस्ट। सो लक्ष्य के लिए तो मुश्किल बात है। वही अगर हम आयुष शेट्टी की बात करें जो सेकंड मेन सिंगल्स खिलाड़ी है जो पार्टिसिपेट करेंगे इस मरतबा ऑल इंग्लैंड में इंडिया की तरफ से, उनका मैच होगा अलवी फरहान के अगेंस्ट। अब अलवी फरहान की बात करें तो वो फॉर्मर वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रह चुके हैं। एक्चुअली आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था 2023 में, और उसी एडिशन में अलवी फरहान ने गोल्ड जीता था। तो आयुष जो है जूनियर लेवल से अलवी फरहान को जानते हैं। इवन जूनियर लेवल में अलवी फरहान को उन्होंने कई मरतबा हराया भी है, तो वो जानते हैं कि अलवी फरहान को कैसे हराना है। मगर रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अभी इंडोनेशिया मास्टर्स में अलवी फरहान और आयुष के बीच मैच हुआ था, और उसमें अलवी फरहान ने बहुत वन साइडेडली जो था आयुष को हराया था। तो उस मैच को देख काफी हद तक मुश्किल लग रहा है कि आयुष जो है यहाँ पर अलवी के अगेंस्ट कुछ अच्छा कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं कि आयुष जो है अलवी को हरा नहीं सकते, पर जिस तरीके से अलवी फरहान का हमने ग्रोथ देखा है पिछले कुछ समय में, आप कह लीजिए अभी रिसेंटली इंडोनेशिया मास्टर्स का टाइटल उन्होंने जीता, प्लस सी गेम जो कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स है उसमें भी गोल्ड उन्होंने जीता था। सो अलवी फरहान रिसेंट टाइम्स में काफी हद तक जो है बढ़िया प्रदर्शन दे रहे हैं, कुछ टॉप एथलीट्स के अगेंस्ट जो है वो अच्छा कर चुके हैं, जीत भी चुके हैं। वही आयुष की बात करें तो नो डाउट आयुष का भी आप कह सकते हो पिछले साल उन्होंने सुपर 300 लेवल में एक टूर्नामेंट जीता जो यूएस ओपन था, उसको उन्होंने अपने नाम किया था। उसके बाद कुछ टॉप खिलाड़ी जैसे कोडाई नाराओका, चोटिन चेन, उनके अगेंस्ट भी जीत उनके पास है, बट मुश्किल लग रहा है कि आयुष जो है यहाँ पे कुछ कर पाएंगे। स्टिल आई एक्सपेक्ट कि दोनों के बीच हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा, और इस मैच में जो जीतेगा उसका मैच होगा सेकेंड राउंड में मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट चोटिन चेन। चोटिन चेन की कहानी तो आई थिंक आप सबको मालूम होगी कि जिस तरीके से वो 36 की उम्र में भी जो है टॉप खिलाड़ियों को फाइट दे रहे हैं। बट यही मेन सिंगल्स में आप कह सकते हो इंडिया की कंटेंशन है। यदि एच.एस. प्रणॉय और किदाम्बी श्रीकांत की अगर हम बात करें तो वो रिजर्व लिस्ट में है, यानी अगर एक या दो खिलाड़ी विड्रॉ कर जाए इस टूर्नामेंट से तो उनके पास मौका हो सकता है कि मेन ड्रॉ में जो है वो एंटर कर सकते हैं। असल में ये सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट है, इसलिए क्वालिफाइंग राउंड्स होते नहीं है। इसलिए आप कह सकते हो कोई खिलाड़ी अगर विड्रॉ करे मेन ड्रॉ से तो जो रिजर्व में खिलाड़ी है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे मेन ड्रॉ में। तो ऐसा है, और किदाम्बी और प्रणॉय आप कह सकते हो नंबर 1 और नंबर 2 पे है रिजर्व लिस्ट में। तो कोई भी खिलाड़ी अगर विड्रॉ करता है तो उनके पास मौका रहेगा कि वो उनकी जगह जो है ले सकते हैं मेन ड्रॉ में। पर फिर अगर हम वुमेन सिंगल्स की तरफ देखें तो पीवी सिंधु, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन एंड फॉर्मर 2 टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट, वुड बी लुकिंग टू गेट हर फर्स्ट एवर ऑल इंग्लैंड टाइटल। जी हाँ, अब तक अगर हम उनका प्रदर्शन देखें ऑल इंग्लैंड ओपन में तो 2 मरतबा वो सेमीफाइनल तक पहुंची है, मगर फाइनल तक भी जो है वो एक भी बार पहुंची नहीं है। तो वो कोशिश करेगी कि वो जो फीट है उसको इस मरतबा अचीव करे। यदि आसान होने नहीं वाला, क्योंकि उनका जो ड्रॉ है वो काफ़ी हद तक चैलेंजिंग है। तो अगर हम उनके ड्रॉ की बात करें तो फर्स्ट राउंड में उनका मैच होगा सुपरनिदा केटटोंग के अगेंस्ट, जो कि थाईलैंड की शटलर है। सुपरनिदा के अगेंस्ट सिंधु का अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो उतना कुछ खास नहीं है। कई मरतबा जो है सुपरनिदा केटटोंग जो है वो सिंधु के अगेंस्ट जीत हासिल कर चुकी है। कुछ मरतबा तो आप कह सकते हो बहुत क्लोज गए दोनों के मैचेस, मगर सुपरनिदा को जीत मिली। यदि सिंधु ने भी 2-3 मरतबा जो है हराया है सुपरनिदा को, लेकिन एक तरीके से अभी जो आप कह लीजिए सिंधु वापसी करने वाली है। जी हाँ, साल की शुरुआत में उन्होंने कुछ टूर्नामेंट्स खेले, डिसेंट रिजल्ट्स दिए थे सिंधु ने, लेकिन उसके बाद जो बैडमिंटन एशियन टीम चैंपियनशिप था वहाँ पे वो हमें दिखी नहीं, और अभी यहाँ पे वापसी करेगी। देखने का रहेगा कि वो कैसा खेलती
खेलती है अगेंस्ट द थाई शटलर, और अगर वो मैच वो अपने नाम कर लेती है तो फिर सेकंड राउंड में उनका मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट वर्ल्ड नंबर 2 वांग जी। जी हाँ, वांग जी के अगेंस्ट सिंधु ने पिछले साल जीत हासिल की थी एट वर्ल्ड चैंपियनशिप। यदि इस साल दोनों के बीच एक मैच हो चुका है जिसमें वांग जी को जीत मिली है, पर वांग जी सिंधु के मैचेस एक्चुअली अच्छे रहते हैं, तो वो देख तो हम बोल सकते हैं कि सिंधु के पास ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो एक और मरतबा जो है वांग जी को हराए। और अगर सिंधु यहाँ पे सेकेंड राउंड को जीत जाती है, वांग जी को हरा देती है, तो मुझे लगता है कि वो सेमीफाइनल तक तो जाएगी, क्योंकि मियाजाकी और हानुए के अगेंस्ट सिंधु का रिकॉर्ड अच्छा है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वांग जी को हरा दे, देखिए वांग जी को हराना आसान नहीं होगा, बट स्टिल अगर सिंधु जो है अगर उनको हरा दे, क्योंकि वो हरा चुकी है पिछले साल भी, तो अगर वो उनको हरा दे तो शायद उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो जाके जो है सेमीफाइनल तक पहुंचे। सो देखने का रहेगा क्या होता है। यदि उनके अलावा बाकी खिलाड़ियों की बात करें तो उन्नति हुडा जो है वो वापसी करेगी। इस साल वो अब तक हमें दिखी नहीं है, इंजरी के चलते कई सारे टूर्नामेंट्स में उन्होंने अपना नाम दिया था मगर फिर वो विड्रॉ करना पड़ा उनको। तो यहाँ पे आप क्या लीजिए, उनका फर्स्ट राउंड में मैच होगा पॉनपावी चोचुवोंग के अगेंस्ट। पॉनपावी टॉप 10 रैंक प्लेयर है, सो उन्नति से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो वापसी करने वाली है। यदि वो ये मैच अगर जीत जाती है, अगर अपसेट कर देती है पॉनपावी को, तो फिर उनका मैच होगा आइदर अगेंस्ट मिशेल ली और गाओ फांग जी। उसके बाद मालविका बंसोद की अगर हम बात करें तो वो भी इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिलेगी। पिछली मरतबा उन्होंने फर्स्ट राउंड को क्लियर किया था, तो इस मरतबा उम्मीद तो कर सकते थे, लेकिन उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा शेन यूफई के अगेंस्ट। शेन यूफई आप लोगों को मालूम होगा फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन है, तो ये मैच आप कह सकते हो मालविका से ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो कुछ खास कर पाएंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सिंधु अगर वांग जी को हरा दे तो शायद सिंधु जो है सेमीफाइनल तक जा सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन कैसा वो खेलती है अगेंस्ट केटथोंग पहले, उसके बाद वांग जी के अगेंस्ट, तब जाके जो है समझ आएगा कि वो कितने दूर तक जो है जा पाएगी। लेकिन फिर अगर हम दूसरे डिसिप्लिन में देखें तो मेंस डबल्स की अगर हम बात करें तो फिर सात्विक चिराग, जी हाँ, नंबर 1 इंडियन पैर इन मेंस डबल्स। सात्विक चिराग का अगर हम रिकॉर्ड देखें ऑल इंग्लैंड में तो वो उतना कुछ खास नहीं है, बस एक मरतबा वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। जी हाँ, अब तक सेमीफाइनल में वो पहुंचे नहीं है। आई थिंक 4-5 एडिशन वो खेल चुके इस टूर्नामेंट में, तो इस मरतबा वो कोशिश करेंगे कि अच्छा करे इस टूर्नामेंट में। उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होने वाला है अगेंस्ट मलेशियन पेयर ऑफ कांग एंड टाई। कांग टाई जो है वो फॉर्मर वर्ल्ड जूनियर चैंपियन रह चुके हैं और अभी आप कह सकते हो एक इमर्जिंग पेयर है। वो मलेशिया से रिसेंट टाइम्स में अच्छे रिजल्ट, कुछ टाइटल्स भी उन्होंने जीते हैं एट वर्ल्ड टूर लेवल। सो ये मैच जो है देखने का रहेगा। उम्मीद करता है कि साची जो है ये मैच अपने नाम कर लेंगे इजीली, पर मलेशियन पेयर अपसेट करने के काबिल है, तो थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा साची को। पर अगर वो राउंड वो अपने नाम कर लेते हैं तो सेकंड राउंड में उनका मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट शेन एन लियू ऑफ चाइना। शेन लियू जो है पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट है और सिल्वर मेडलिस्ट बनने के रास्ते उन्होंने सात्विक चिराग को हराया था इन द सेमीफाइनल। जी हाँ, सात्विक चिराग को हार मिली थी अगेंस्ट शेन लियू इन द सेमीफाइनल ऑफ द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वो देख तो आप बोल सकते हो सात्विक चिराग के लिए वो मैच भी जो है मुश्किल होने वाला है, बट वो राउंड अगर वो क्लियर करते हैं, क्योंकि देखिए वो सीडेड पैर है सात्विक चिराग, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि जो फर्स्ट 2 राउंड्स है वो यहाँ पे क्लियर करे। पर अगर वो 2 राउंड्स वो क्लियर करते हैं तो उनका क्वार्टर फाइनल में मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा गोजेफे और नूरिजुद्दीन के अगेंस्ट, जो कि एक और मलेशियन पैर है और ये टॉप मलेशियन पैर आप कह सकते हो। लास्ट टाइम जब इन दोनों पैर्स के बीच मीटिंग हुई थी तो सात्विक चिराग को जीत मिली थी। सो उम्मीद हम कर सकते थे कि सात्विक चिराग अगर हम ड्रॉ देखें ओवरऑल तो एक्चुअली में अच्छा है, और अगर सात्विक चिराग सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं तो उनका मैच हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगेंस्ट अल्फियान फिक्री ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशियन पैर ने 2 मरतबा जो है सात्विक चिराग को हराया है। सात्विक चिराग को एक जीत मिली थी पिछले साल एट दी एंड ऑफ देयर फिनाले, बट अगर हम ओवरऑल दोनों के बीच जितने भी मैचेस हुए हैं दोनों पेयर्स के बीच, तो उसमें देखें तो सात्विक चिराग को दिक्कतें हुई है अगेंस्ट द इंडोनेशियन पैर। तो अगर वो इनके अगेंस्ट खेलते हैं तो काफ़ी हद तक जो है इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। देखने का रहेगा कि सात्विक चिराग वहाँ तक भी पहुँचने के लिए आप कह सकते हो जो कुछ इनिशियल राउंड्स है उसमें अच्छा करना पड़ेगा। सो लेट्स सी वो क्या करते हैं। फिर अगर हम वुमेन्स डबल्स की तरफ देखें तो त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद पुलेरा, जी हाँ, ये पैर जो है इस टूर्नामेंट में 2 मरतबा जो है सेमीफाइनल तक प्रवेश कर चुकी है 2022 और 2023 में। 2022 में आप कह सकते हो इनका कमाल का प्रदर्शन था, क्योंकि ये टॉप 50 में भी जो थे नहीं आ रहे थे। इनकी पार्टनरशिप भी उस टूर्नामेंट के जस्ट कुछ महीने पहले शुरू हुई थी और उस टूर्नामेंट में दे सरप्राइज सम टॉप पैर्स जैसे ग्रेसिया पॉली अप्रियानी रायू, जो कि रेनिंग ओलंपिक चैंपियन थे, उनके अगेंस्ट इनको जीत मिली थी। यदि वो मैच पूरा नहीं हो सका क्योंकि ग्रेसिया और अप्रियानी जो है उन्होंने बीच मैच में जो है रिटायर्ड हो गए थे वो, जिसके चलते त्रिशा गायत्री को जीत मिल गई थी, मगर फिर उन्होंने ली सो ही सिनसुंग चैन, जो कि एक और टॉप वुमेन्स डबल्स पैर थी, उनके अगेंस्ट जीत हासिल कर जो है सेमीफाइनल तक जगह बनाई थी। उसके बाद 2023 में भी दे डिफीटेड सम टॉप पेयर्स टू रीच द सेमीफाइनल्स। तो ये जानते हैं इस टूर्नामेंट में कैसा अच्छा करना है। इवन पिछले साल के एडिशन में भी दे रीच द क्वार्टर फाइनल स्टेज, वहाँ पर उनको हार मिली अगेंस्ट द वर्ल्ड नंबर 1 पैर ऑफ लियू एंड टेन। इस मरतबा अगर हम उनके ड्रॉ की तरफ देखें तो फिर उनका फर्स्ट राउंड मैच होगा अगेंस्ट द जापानीज पैर ऑफ हिरोटा एंड सकुरा मोटो।
जी हाँ, अगर हम हिरोटा और सकुरामोटो की बात करें तो ये सक्सेसफुल रह चुके हैं, लेकिन अपने फॉर्मर पार्टनर्स के साथ सकुरामोटो जो है वर्ल्ड टूर लेवल में अच्छा प्रदर्शन दे चुके हैं। भाई हिरोटा की अगर हम बात करें तो अपनी फॉर्मर पार्टनर यूकी फुकुशिमा के साथ जो है 3 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है फाइनल तक का सफर तय कर चुकी है, फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी है, इवन ऑल इंग्लैंड का टाइटल भी जो है वो जीत चुकी है। इस मरतबा आप कह लीजिए बहुत लंबे समय बाद जो है वो हमें देखने को मिलेगी इतने बड़े टूर्नामेंट में। बीच में आप कह सकते हैं यूकी फुकुशिमा जो है वो भी करेंटली मायू मत्सुमोटो के साथ जो है खेल रही है एज अ पेयर, और उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। और हिरोटा के लिए भी एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि सकुरामोटो के साथ इससे पहले उन्होंने कुछ ज़्यादा टूर्नामेंट्स में भाग नहीं लिया है, या फिर शायद इनका पहला टूर्नामेंट होगा एज अ पेयर। सो ये मैच उम्मीद हम कर सकते हैं कि त्रिशा गायत्री जो है वो जीत सकते हैं, यदि आप बोल नहीं सकते कुछ, क्योंकि कई मरतबा हमने देखा कि जापान और कोरिया के जो कुछ नए नवेली जोड़ियाँ होती है जो प्रीवियसली सक्सेसफुल रह चुके हैं विद देयर फॉर्मर पार्टनर्स, उनका आप कुछ बोल नहीं सकते कि वो अगर नई कॉम्बिनेशन बना रहे तो ऐसा नहीं कि उनको दिक्कतें आने वाली है, वो अपसेट कर सकते हैं किसी भी टॉप पेयर को भी। इसलिए त्रिशा गायत्री के लिए टफ चैलेंज होगा। यदि वो इस राउंड को क्लियर करते हैं तो फिर उनका सेकेंड राउंड में मैच होगा ली लुओ के अगेंस्ट, जो कि 7 सीडेड पेयर है इस टूर्नामेंट में। ली लुओ के अगेंस्ट त्रिशा गायत्री इस साल एक मैच खेल चुके हैं और वो काफ़ी कमाल का मैच गया था। आप कह सकते हो दोनों ही पेयर्स ने जो है अपना बेस्ट दिया था। ली लुओ को आखिर में बहुत नैरो मार्जिन से जो है जीत मिली थी, पर त्रिशा गायत्री जो है उन्होंने दिखाया था कि वो इस पेयर के अगेंस्ट जो है अच्छा कर सकती है। सो देखने का रहेगा कि ली लुओ के अगेंस्ट जो है त्रिशा गायत्री कैसा प्रदर्शन देगी, और अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन यानी फर्स्ट 2 राउंड्स क्लियर कर लेते हैं त्रिशा गायत्री तो फिर क्वार्टर फाइनल में उनका मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली जिया इफान जैंग शुचियान के अगेंस्ट, जो कि 3rd सीडेड पेयर है चाइना से। तो मुश्किल पाथ रहेगा त्रिशा गायत्री के लिए, लेकिन स्टिल हम उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट में उनको सक्सेस पहले ही मिल चुकी है, तो इस मरतबा भी जो है वो सक्सेस को जो है रिपीट करे। लेकिन इधर मैं आपको चीज़ बता दूं, जैसे मेंस डबल्स में जो है इंडिया की इकलौती कंटेंशन होने वाला है सात्विक चिराग, ठीक वैसे वुमेन्स डबल में भी जो है इंडिया की इकलौती कंटेंशन होने वाली है त्रिशा गायत्री। तो ज़्यादा कंटेंशन नहीं है इंडिया की तरफ से इस मरतबा इन बोथ मेंस डबल्स एंड वुमेन्स डबल्स। बट फिर अगर हम मिक्स डबल्स की तरफ देखें तो ध्रुव कपिला तनीषा क्लेस्टो, जो कि नंबर 1 इंडियन मिक्स डबल्स पेयर है, उनका मैच होगा फर्स्ट राउंड में हु और शेंग के अगेंस्ट, जो कि मलेशियन पेयर है। हु शेंग के अगेंस्ट पिछले साल ध्रुव तनीषा ने जो है जीत हासिल की थी, सो उम्मीद की जा सकती है कि ध्रुव तनीषा जो है इनके अगेंस्ट इस मरतबा भी जो है अच्छा करेंगे। यदि ये राउंड अगर वो क्लियर करते हैं तो सेकेंड राउंड में उनका मोस्ट प्रोबेबली मैच होगा टांग और से के अगेंस्ट, जो कि हांगकांग चाइना की पेयर है। और आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आप लोग रेगुलर बैडमिंटन फॉलो करते हैं, तो पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियनशिप में टांग और से, जो कि हांगकांग की पेयर है, उनके अगेंस्ट ध्रुव तनीषा को जीत मिली थी इन द राउंड ऑफ 16। हेंस इट्स पॉसिबल कि ध्रुव तनीषा जो है क्वार्टर फाइनल तक पहुंच सकते हैं, यदि उनको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बिकॉज रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ध्रुव तनीषा का कुछ खास रहा नहीं है, लगातार फर्स्ट सेकेंड राउंड एग्जिट्स रहे हैं, सो उसको देख मुश्किल लग रहा है। बट लेट्स सी व्हाट दे विल बी एबल टू डू। तो देखने का रहेगा कि ध्रुव तनीषा इस मरतबा कैसा प्रदर्शन देंगे एट दी ऑल इंग्लैंड। पर जैसे मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में जो है इंडिया की तरफ से एक एक कंटेंशन हमें देखने को मिलेगा, वैसे मिक्स डबल्स में आप कह सकते हो इंडिया की तरफ से 2 कंटेंशन हमें देखने को मिलेगा इस मरतबा ऑल इंग्लैंड ओपन में। जी हाँ, बड़ी ताज्जुब वाली चीज़ है, पर जो है वो है। तो ध्रुव तनीषा के बाद रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गाड़ी की जो जोड़ी है, जो कि इंडिया की सेकंड बेस्ट मिक्स डबल्स पेयर है, उनका यहाँ पे फर्स्ट राउंड में मैच होगा थॉम जिकेल और डेल्फिन डेलरू के अगेंस्ट, जो कि 5th सीडेड पेयर है इस टूर्नामेंट में। इस मैच से कुछ खास उम्मीदें नहीं है, सो लग नहीं रहा कि रोहन ऋत्विका जो है यहाँ पे कुछ खास कर पाएंगे। बट यही इंडियन कंटेंशन का आप कह सकते हो सीन है इस मरतबा ऑल इंग्लैंड ओपन में। अगर हम बाकी जितने, अगर हम नॉन इंडियन खिलाड़ियों के ड्रॉस की अगर हम बात करें, कुछ जो फर्स्ट राउंड इंटरेस्टिंग मैचेस जो है, क्योंकि सुपर 1000 लेवल का टूर्नामेंट है तो टॉप प्लेयर्स जो है सारे डिसिप्लिन में हमें देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट राउंड में अगर हम कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस की बात करें जो नॉन इंडियन मैचेस है, तो मेन सिंगल्स में आप कह सकते हो एलेक्स लैनियर और विक्टर लाई के बीच जो मैच होगा वो काफ़ी हद तक अनप्रेडिक्टेबल है। यदि एलेक्स लैनियर फेवरेट के तौर पर शुरू करेंगे इस मैच को, बट विक्टर लाई का जैसा प्रदर्शन रहा है, आप कह सकते हो कई सारे टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट उनका प्रदर्शन काफ़ी हद तक अच्छा रहा है। कुछ अच्छे टूर्नामेंट्स उनके गए भी है, जैसे इंडिया ओपन जो कि सुपर 750 लेवल का टूर्नामेंट है, उसमें विक्टर लाई सेमीफाइनल तक पहुंचे थे और ऑलमोस्ट जो है वो अपना जो सेमीफाइनल मैच था वो जीत चुके थे। सो उम्मीद हम कर सकते हैं कि विक्टर लाई जो है यहाँ पे एक तरीके से चैलेंज पेश करेंगे एलेक्स लैनियर को, जो कि 8th सीड है इस टूर्नामेंट में। उसके बाद लोकेन्यू कोडाई नारोका के बीच जो मैच होगा वो भी आप कह सकते हो दिलचस्प हो सकता है। यदि कोडाई नारोका जो है उन्होंने अब तक कभी लोकेन्यू को हराया नहीं है किसी भी मैच में, आप कह सकते हो लोकेन्यू का हेड टू हेड रिकॉर्ड वो कभी हारे नहीं है कोडाई नारोका के अगेंस्ट। बट इस मरतबा चीज़ें बदल सकती है, क्योंकि कोडाई नारोका ने भी जो है पिछले कुछ टूर्नामेंट में कुछ खास किया नहीं, तो उनके अंदर एक तरीके से भूख रहेगी कि वो इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में जो है अच्छा करे। वही लो कैन यू की बात करें तो पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में वो हमें देखने को जरूर मिले है, अच्छा प्रदर्शन दिया भी है उन्होंने, बट स्टिल ये जो मैच है वो कई सारे लोगों के अटेंशन को ग्रैब करने वाला है, तो देखने का रहेगा कि क्या होता है। वुमेन सिंगल्स में आप कह सकते हो तोमोका मियाजाकी और नोजोमी ओकुहारा के बीच फर्स्ट राउंड मैच होगा। आप कह सकते हो ओल्ड जेन वर्सेस न्यू जेन। टोमोका मियाजाकी ऑफकोर्स टॉप 10 रैंक प्लेयर है। यदि नोजोमी ओकुहारा की बात करें तो पिछले कुछ साल उतने कुछ खास उनके लिए गए नहीं है, लेकिन पिछले साल के एंड में आप कह सकते हो उन्होंने कुछ सुपर 100 लेवल्स या सुपर 300 लेवल्स में अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो मैच होगा वो काफ़ी हद तक एंटरटेनिंग होगा, स्पेशली जापानीज फैंस के लिए आप कह सकते हो, क्योंकि वो ऑफकोर्स नए जेन खिलाड़ियों को भी जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छा करे, बट स्टिल अपनी जो ओजी खिलाड़ी है, अपनी जो फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है नोजोमी ओकुहारा, उनको भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। तो इस मैच में आप कह सकते हो जापानीज फैंस का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक रहने वाला है। फिर अगर हम मेंस डबल्स की तरफ देखें तो ज़्यादा कुछ मैचेस है नहीं जो आप कह सकते हो फर्स्ट राउंड में, जिसको देख हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो फर्स्ट राउंड मैच है ये काफ़ी तक इंटरेस्टिंग रहेगा। यदि एक मैच आप कह सकते हो जो मैच रहेगा बिटवीन किम वोनो, सेव सुंगजियान, बेन लेन, शॉन वेंडी, किम सेव की जो जोड़ी है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है इस टूर्नामेंट की, उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो इस मैच को काफ़ी कन्विंसिंगली जो है जीतेंगे, बट ये मैच कन्विंसिंगली जा नहीं सकता क्योंकि बेन लेन और शॉन वेंडी का अगर हम प्रदर्शन देखें तो वो काफ़ी तक अच्छा रहा है। उन्होंने कुछ टॉप पेयर्स के अगेंस्ट अच्छी जीत हासिल की है। इवन किम और सेव के अगेंस्ट भी जो पिछला मैचअप इनका था उसमें इन्होंने किम सेव को काफ़ी हद तक मेहनत करवाई थी। किम सेव जीते ज़रूर बट उनको काफ़ी दिक्कतें आई थी इंग्लिश पेयर के अगेंस्ट, और इंग्लिश पेयर का आप कह सकते हो अपने होम ग्राउंड के सामने वो एक अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश करेंगे। सो देखने का रहेगा कि यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद अगर हम वुमेन्स डबल्स में देखें, एक जो फर्स्ट राउंड मैच है जो काफ़ी हद तक इंटरेस्टिंग होने वाला है वो रहेगा इगारशी शिडा और पर्लिटन टीना मुरलीधरन के बीच। पर्लिटन टीना मुरलीधरन की बात करें तो अभी वो वर्ल्ड नंबर 2 पेयर है, और ज़रूर पिछला साल जो था कमाल का गया था पर्लिटन टीना मुरलीधरन के लिए, बट यहाँ पे इगारशी शिडा की बात करें तो पिछले साल में एक टूर्नामेंट के दौरान इगारशी शिडा जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप जस्ट लास्ट ईयर ही शुरू की थी, आप कह सकते हो ज़्यादा टूर्नामेंट्स ये एज अ पेयर खेली भी नहीं है, तो डेनमार्क ओपन 2025 के दौरान इगारशी शिडा ने टैन टीना को हराया था। सो ये मैच आप कह सकते हो अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। यदि टैन टीना से उम्मीद की जाएगी कि वो फर्स्ट राउंड जो है अपना क्लियर करेंगे, बट इगारशी शिडा जो है अपसेट कर सकते हैं। मिक्स्ड डबल्स में वैसा कोई इंटरेस्टिंग फर्स्ट राउंड मैच है नहीं, तो एक तरीके से यही कुछ मैचेस आप कह सकते हो फर्स्ट राउंड में। यदि सेकेंड राउंड या जो क्वार्टर फाइनल है, जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो मैचेस हमको काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड के जो प्रोबेबल्स है प्लस इंडियन खिलाड़ियों के जो फर्स्ट राउंड मैचेस होने वाले हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। पर अगर मैं यहाँ पे अब प्रेडिक्शन करूँ कि कौन से इंडियन खिलाड़ी का जो ये टूर्नामेंट है काफ़ी तक अच्छा जाएगा, कौन सा इंडियन खिलाड़ी जो है वो काफ़ी तक आगे जा सकता है इस टूर्नामेंट में, तो मुझे लगता है कि सात्विक चिराग के पास सबसे अच्छा मौका रहेगा कि वो इस टूर्नामेंट में काफ़ी आगे तक जाए, क्योंकि उनका जो ड्रॉ है, देखिए कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ेंगे, जैसे शेन लियू के अगेंस्ट जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हुआ था पिछली मरतबा, उसको देख आप बोल नहीं सकते कि भाई सात्विक चिराग जो है हाई रैंक होने के बावजूद जो है शेन लियू के अगेंस्ट जीत हासिल कर लेंगे। बट ओवरऑल ड्रॉ की तरफ हम देखें तो सात्विक चिराग का बेटर चांस है टू गो टू द सेमीफाइनल। सो उम्मीद हम करते हैं कि सात्विक चिराग जो है सेमीफाइनल तक एटलीस्ट पहुंचे इस टूर्नामेंट में, तो मेरे मुताबिक सात्विक चिराग के पास ही एक बेस्ट चांस रहने वाला है इस मरतबा एट दिस ईयर ऑल इंग्लैंड इफ वी लुक एट इंडियन कंटेंशन। यदि पीवी सिंधु भी जो है अच्छा कर सकती है, उसके लिए उनको जो सेकेंड राउंड मैच है उनका वांग जी के अगेंस्ट, उसमें उनको जीत हासिल करनी पड़ेगी जिसकी वो काबिलियत रखती है। पिछले साल ही उन्होंने वांग जी को हराया था, सो उम्मीद कर सकते हैं कि पीवी सिंधु जो है वांग जी को इस मरतबा भी जो है हराए। पर बाकी जितने खिलाड़ी हैं मुझे उनसे कुछ खास उम्मीद नहीं है। त्रिशा गायत्री का आप कह सकते हो ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो इस टूर्नामेंट में, यदि ये इनका फेवरेट टूर्नामेंट है, लेकिन स्टिल मुझे उतनी उम्मीद नहीं है कि वो इस टूर्नामेंट में जो है काफ़ी आगे तक जाएंगे। मे बी क्वार्टर फाइनल तक जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे वो जा पाएंगे कि नहीं मुझे लग नहीं रहा। उसका लक्ष्य का तो आप कह सकते हो फर्स्ट राउंड में ही लग रहा है कि यहाँ पे घर वापसी होगी, तो उसमें भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। आयुष शेट्टी अगर अलवी फरहान के अगेंस्ट जीत हासिल कर ले तो शायद उनका टूर्नामेंट जो है अच्छा बन सकता है, बट उनको उसके बाद भी कुछ टॉप खिलाड़ियों के अगेंस्ट मैचेस खेलने पड़ेंगे। तो इंडियन कंटेंशन में मुझे साक्षी से उम्मीद है कि वो जो है आगे तक जा सकते हैं इस टूर्नामेंट में, बाकी किसी से उतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन आई होप कि मैं थोड़ा रॉन्ग साबित हूँ और कई सारे जो हमारे खिलाड़ी, साक्षी तो अच्छा करे लेकिन और भी खिलाड़ी जैसे त्रिशा गायत्री का भी अच्छा टूर्नामेंट जाए, क्योंकि हमारा देखिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो है टॉप लेवल टूर्नामेंट्स में अच्छा करे, लेकिन फिर जब वो लोअर लेवल टूर्नामेंट जैसे जर्मन ओपन चल रहा है, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा हमारे खिलाड़ियों का, उसको देखने के बाद ना मतलब कुछ बोलने का नहीं है, कोई उम्मीद भी नहीं हो रही कि ऑल इंग्लैंड में जो है हमारे खिलाड़ी कुछ अच्छा करेंगे। स्टिल साक्षी का जिस तरीके का ड्रॉ है उसको देख हम थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एक्सपेक्ट, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक वैसे ही साक्षी का ड्रॉ देख थोड़ा हम बोल सकते हैं कि साक्षी के पास चांस रहने वाला है, लेकिन उसके ऊपर कुछ खास और दिमाग में आ नहीं रहा। तो यही चीज़ है, बाकी कुछ इंटरेस्टिंग फर्स्ट राउंड मैचेस भी होने वाले हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। उम्मीद
करते हैं कि इस मरतबा जो ऑल इंग्लैंड ओपन है वो काफ़ी हद तक बढ़िया जाएगा फॉर मैनी प्लेयर्स। सो यही चीज़ है, बाकी आप लोगों की क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन सा इंडियन खिलाड़ी जो है एक्सेप्ट साक्षी इस मरतबा ऑल इंग्लैंड ओपन में अच्छा कर सकता है? आप अपनी राय ज़रूर हमको बताना है, या फिर कौन से ऐसे खिलाड़ी है जो इस मरतबा ऑल इंग्लैंड ओपन में हम सबको सरप्राइज़ करने वाले हैं, उनके बारे में भी हमको ज़रूर बताना, हम जानना चाहेंगे आप लोगों से। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू आवर वीडियोस। हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। धन्यवाद।